बाली का पुत्र और सुग्रीव का भतीजा अंगद आखिर कौन था और उसमें कितनी शक्तियां थी और उसके पैरों को कोई भी क्यों नहीं हिला पाया। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। माता सीता के अपहरण के बाद जब भगवान राम बंदरों की सेना लेकर पत्थरों का सेतु बना रावण की लंका नगरी यानी कि सोने की नगरी तक पहुंच गए, तब भगवान राम सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और बाकी सभी बड़े वानर मुख्य को बुलाकर सलाह करी कि एक बार फिर क्यों न रावण के समक्ष एक दूत को भेजा जाए जो वाक चातुर एवं नीतिज्ञ हो। नीति कहती है कि यदि बातचीत से समस्या का हल हो सकता है तो अनावश्यक युद्ध को टाल देना ही समझदारी है। और रावण की सभा में रावण के अतिरिक्त और भी बहुत से समझदार सभासद है। यदि वह रावण की इस अनीति को लेकर रावण पर दबाव बना पाते हैं तो युद्ध से होने वाली अपार जान हानि को रोका जा सकता है। इस बात पर सर्वसम्मति बनाने के पश्चात प्रश्न खड़ा हुआ कि अब रावण के समक्ष दूत बनाकर किसे भेजा जाए। फिर से एक बार पवन पुत्र हनुमान जी को भेजा जा सकता था, किंतु इससे यह संदेश जाता कि वानर सेना में एक हनुमान के अतिरिक्त और कोई भी सक्षम नहीं है। और जब दूत की इस समस्या पर विचार किया गया तो तय हुआ कि बाली पुत्र अंगद को रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजना उचित रहेगा। यद्यपि अंगद अभी अल्प आयु युक्त ही थे, किंतु नीतिज्ञ और प्राण शक्ति के जानकार थे। इसके अतिरिक्त अंगद के पिता बाली रावण के परम मित्र भी थे। अंगद के पिता बाली को वरदान प्राप्त था कि उनके समक्ष युद्ध करने वाले का आधा बल बाली में आ जाएगा। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए और अपनी उच्चता सिद्ध करने के लिए जब बाली के समक्ष आया था, तब बाली ने वरदान के परिणाम स्वरूप रावण का आधा बल बाली में समा गया था और बाली ने रावण को न केवल बुरी तरह हराया था बल्कि अपनी पूंछ में रावण को लपेटकर कई दिनों तक वही किष्किंधा पर्वत पर घूमते रहते थे। और इसी प्रकार अहंकारी रावण का मान मर्दन करने के पश्चात बाली ने बड़े हृदय का परिचित देते हुए रावण को न केवल छोड़ दिया परंतु उन्हें अपना मित्र भी बना लिया था। अब उन्हीं बलवान बाली के पुत्र को दूत बनाकर भेजना सर्वसम्मति से तय किया गया। अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण अपने समस्त मंत्रियों और समस्त पुत्रों के साथ वहां विद्यमान था। उस वक्त में लंका एक उन्नत नगरी थी, किंतु फिर भी अपने अहंकार में रावण ने अंगद को दूत के अनुसार उचित आसन ग्रहण करने का आग्रह नहीं किया। जब अंगद ने यह देखा तो समझ गया कि रावण अपने अहंकार में सामान्य शिष्टाचार भूलकर अंगद का उपहास उड़ाने की चेष्टा कर रहा है। जब रावण ने अंगद के आने का प्रयोजन पूछा तो अंगद ने सबसे पहले रावण को एक दूत को उचित आसन न वरदान किए जाने के लिए उसकी आलोचना करी तथा लंका के समस्त ऐश्वर्य एवं परिमार्जित कार्य व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। तत्पश्चात अंगद ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर अपने लिए रावण से भी एक ऊंचा आसन रावण के समक्ष स्थापित किया और उस पर बैठ गया और रावण से वार्तालाप आरंभ करने लगा। अंगद ने बताया कि वह भगवान राम के दूत के रूप में रावण के समक्ष उपस्थित हुए हैं और भगवान राम की इच्छा अनुसार रावण को यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि वह सुलह कर माता सीता को लौटा दे तो इस महाभयंकर युद्ध को टाला जा सकता है। अंगद ने रावण को समझाने का प्रयत्न किया कि एक व्यवस्थित और सुनियोजित शासन व्यवस्था में यदि सर्वोच्च पद पर आसीन राजा ही अनीति को अपनाएगा तो जल्दी ही अनीति, अनाचार और भ्रष्टाचार पूरे तंत्र में किसी रोग से फैलकर इस व्यवस्था को नष्ट कर देगा। अपने समक्ष खड़े एक बालक के मुंह से इस प्रकार ज्ञानवर्धक बातें सुन रावण का अहंकार जाग गया। उसने अंगद और राम का यह कहते हुए
उपहास किया कि राम एक वनवासी है और वह कुछ वानरों की सेना लेकर यहाँ तक आ जाने भर से अपने को बहुत सक्षम न समझे। स्वयं उनकी अपनी नगरी से उन्हें 14 साल के लिए वनवास दिया गया है और कोई भी उनकी सहायता हेतु नहीं आया है, जबकि लंका एक व्यवस्थित और समृद्ध राज्य है जो उन्नति की अपनी पराकाष्ठा पर है। रावण के अहंकार को पहचान कर अंगद ने अपना पैर रावण की सभा में जमाया और अपने प्राण उसमें स्थापित किए। इसके पश्चात अंगद ने रावण को ललकारा कि यदि रावण की इस महासभा में कोई भी उसका पैर अपने स्थान से हिला देगा तो वो बिना लड़े ही अपनी हार मानकर अपनी सेना और प्रभु श्री राम के साथ वहां से वापस चला जाएगा। रावण ने अंगद की हंसी उड़ाते हुए कहा कि एक छोटा सा बालक इतना बड़ा फैसला ले रहा है, वह भी बिना अपने प्रभु श्री राम से मंत्रणा किए। क्या होगा यदि वह अपने इस प्रयास में असफल रहता है? अपनी आयु और अपने सामर्थ्य से अधिक बढ़कर बात अंगद से नहीं करनी चाहिए, ऐसा रावण का मानना था। किंतु अंगद ने रावण से कहा कि वह यहाँ प्रभु श्री राम के दूत के रूप में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर उसके द्वारा किया गया कोई भी फैसला प्रभु श्री राम को सहर्ष मान्य होगा। जब रावण ने देखा कि किसी भी प्रकार का दबाव वह और उसके मंत्री अभी तक अंगद पर नहीं बना पा रहे थे, तो रावण ने अपने सभासदों और मंत्रियों को इशारा किया और एक एक कर सभी ने अंगद के पैरों को अपने स्थान से हटाने की कोशिश करी। किंतु आश्चर्यजनक रूप से रावण के सभा के सभी बड़े सभासद, मंत्रीगण एवं शूरवीरों के अपनी समस्त शक्ति लगा देने के पश्चात भी अंगद का पांव हटाना तो दूर, कोई उसे हिला तक नहीं पाया। एक बालक के इतने सामर्थ्य को देखकर रावण अपनी ही सभा में लज्जित हो गया। तत्पश्चात और कोई चारा न होने पर रावण स्वयं खड़े हुए और अंगद के पैरों को हिलाने के लिए जैसे ही उसके चरणों में झुका तो अंगद ने अपना पैर स्वयं ही पीछे खींच लिया और कहा कि हे मूर्ख, मेरा पैर पकड़ने से क्या होगा? यदि चरण ही पकड़ना है तो प्रभु श्री राम के पकड़ो, जो लगातार तुम्हारे अनुचित आचरण के बावजूद अभी तक तुम्हें क्षमा प्राप्त कर रहे हैं और जिस शक्ति का तुम्हें इतना घमंड है। याद करो हे लंका नरेश, जब मेरे पिता के समक्ष अपना आधा बल गवाकर तुम मेरे पिता से हार गए थे और काफी देर तक मेरे पिता अपनी पूंछ में तुम्हें लपेटकर कई पर्वतों पर तुम्हारा उपहास उड़ाते हुए घूम रहे थे। क्या वही लंकापति रावण तुम ही हो ना, जिस साम्राज्य और उसके वैभव का तुम्हें घमंड है, जिसकी रक्षा प्रणाली के अत्यंत उन्नत होने के गर्व के मन में तुम चूर हो? उसी अत्यंत उन्नत रक्षा प्रणाली को तोड़कर हमारे महामंत्री हनुमान जी ने माता सीता तक पहुंचकर प्रभु राम का संदेश और उनकी मुद्रिका उन्हें देकर उनकी चूड़ामणि लेकर तुम्हारे समस्त सुवर्ण नगरी में भयंकर अग्निकांड करके पहले ही तुम्हारा अभिमान चकनाचूर कर चुके हैं। यदि तुम्हें याद ना हो तो तुम अपना एक पुत्र भी पवन पुत्र हनुमान जी के हाथों अपनी ही इस नगरी में खो चुके हो। समुद्र के बीचों बीच बसी जिस लंका की रक्षा व्यवस्था को लेकर तुम इतने निश्चित हो कि समुद्र के होने की वजह से तुम तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसी लंका नगरी में हम असभ्य अशिक्षित वानर बाकायदा सेतु बंधन कर पहुंच चुके हैं। अब भी यदि तुम्हें अपनी उन्नति और समृद्धि पर घमंड है तो यही घमंड है जो कि तुम्हारी आंख पर अज्ञान का पर्दा डाले हुए है, जिसकी वजह से तुम सच देख पाने में असमर्थ हो। हे रावण, मत भूलो कि कोई भी आपसे छोटा या असक्षम नहीं होता। ज्ञान के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं और अहंकार ज्ञान के लिए हानिकारक है। यदि तुम अपने अहंकार से पीछा नहीं छोड़ पाते तो वह अहंकार तुम्हारे समस्त ज्ञान को नष्ट कर डालता है। अभी भी समय है, तुम अपने अहंकार को छोड़ सत्य को अपनाओ, प्रभु श्री राम से अपनी किए की क्षमा मांगो और माता सीता को उन्हें लौटा दो और इस युद्ध को और उससे होने वाली जान हानि को रोक दो। किंतु अपने अहंकार के मंद में चूर रावण ने अंगद की बातों को मानने से मना कर दिया और अंगद प्रभु श्री राम के पास अपने शिविर में वापस लौट गए।
अंगद के पैरों को भी कोई हिला नहीं सका। तो आपने देखा कि कितना बलवान था अंगद का एक पैर, जो रावण जैसे बड़े दानवों से भी नहीं हिला। आशा रखते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।